तेज चल सकती हो तो चलो, वरना वहीं से सलाम करो, आवाज़ पहुंच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सबके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जी, ये माइक मैंने पहले लिए तो थे, लेकिन यूज़ जो है ना इनको करना छोड़ दिया था। तो फिर कमेंट्स होते हैं कि अहमद भाई आपकी जो है ना आवाज़ वो बहुत कम आ रही होती है। तो इस वजह से मैंने बेगम को कहा है कि भले जितनी दूर हो वहीं से सलाम करो तो आवाज़ जो है ना वो पहुँच जाएगी, क्योंकि ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है, भले वहीं से बात करो। हाँ जी बे, मेरे पास भी माइक लगा हुआ है, अहमद साहब के पास भी माइक लगा हुआ है। और आप सब कहते थे ना कि अहमद से लड़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो सिर्फ आप सबके ना सामने अहमद से बोलती हूँ। बाद में अहमद साहब अपने घर होते, हम अपने घर होते। इसने तुम्हें कहा है कि अहमद से लड़ाई कर लो वगैरह वगैरह? हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं ना कि अहमद को घर से निकाल दो या फिर इसे अलग हो जाओ। आज सिर्फ वीडियो के हद तक इनके साथ रहती हूँ, वीडियो के बाद ये अपने घर में, अपने घर खाना भी बच्चों के हाथ ही देते हैं इन्हें। मियाँ बीवी चाहे जितने भी एक दूसरे से दूर रहें, ये पॉसिबल है कि वो एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, एक ही छत में, एक ही घर में, एक ही सहन, एक ही स्क्वायर में वो घूम रहे हों और एक दूसरे से अलग अलग हों। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, मैं मानता हूँ वो कमेंट मैंने भी पढ़े थे, कुछ कमेंट्स थे, तो मैं वैसे अवॉइड करता हूँ ये कमेंट के ऊपर बात करने से, लेकिन ये दिल की इतनी सी है, ये फिर जो है ना उन बातों को सीरियस ले लेती है और फिर उस पर बात करती है। तो कमेंट्स थे कि आप तो जो है ना अहमद से, वैसे तो आपका झगड़ा था, अब फिर से आप घुल मिल गई हैं वगैरह वगैरह, अब आपके ड्रामे जो है ना वो ख़त्म हो गए वगैरह वगैरह, ये वो। लेकिन जी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 20 मिनट की वीडियो में आप इस चीज़ का आइडिया जो है ना वो नहीं लगा सकते कि हम 24 आवर्स अपने घर में कैसे हैं या क्या है या क्या नहीं है। तो ये बात गलत है कि आप उसको ये मशवरा दे रहे हैं कि वो मुझसे जो है ना मुझसे झगड़ा करे और वो अलग हो, मैं अलग हूँ। ये बात गलत है, ऐसे कमेंट्स ना किया करें। एक बात, यूट्यूब पे ये जो कंटेंट बनाया जाता है, चाहे मैं बना रहा हूँ या कोई बना रहा है या कैसा भी है, तो ये सिर्फ पब्लिक को इंटरटेन करने के लिए होता है, ना कि जो है ना एक दूसरे के लड़ाई झगड़े और हर वक्त के ये फसादात दिखाने के लिए होता है। अब कोई बंदा हमें कहाँ से देख रहा है, मिसाल के तौर पे कोई बंदा हमें बाहर फॉरेन कंट्री से देख रहा है, तो वो इस माइंड के साथ हमें देखता है कि यार चलो जो है ना कुछ जहन फ्रेश हो जाएगा। गांव के ब्यूटीफुल से जो है ना व्यूज़ नज़र आ जाएंगे, कुछ पुरानी यादें जो है ना हमारी ताज़ा हो जाएंगी गांव की अपनी वगैरह वगैरह। तो हमारा कंटेंट जो है वो इसी पर ही ज़्यादा फोकस करता है। और बाकी मैं इस बात को जो है ना अच्छा नहीं समझता हूँ कि हर वक्त के जो है ना लड़ाई झगड़े यूट्यूब पे दिखाना वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से मैं ख़ास तौर पे भी अवॉइड करता हूँ। लेकिन पब्लिक जो है ना वो फिर मजबूर करती है कि हम अपने जो थोड़े बहुत हैं वो दिखाएं, या फिर राबिया को जैसे अब कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम अहमद से जो है ना अब उसके साथ क्यों घुल मिल गई हो। मैं उसका जहन फ्रेश करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर जो है ना लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि ये फिर जो है ना उन कमेंट्स को देखते हुए फिर मुझसे लड़ाई करना शुरू कर देती है। तो तो उन क्या करूं? कमेंट्स को ना देखा करो, इन चीज़ों को ना देखा करो, अपनी लाइफ को देखा करो, अपने घर को देखा करो। एक अच्छा। और भी तो सवाल है ना, उसका भी तो जवाब देना बनता है ना, हाँ। है हम्म। कि अहमद की दूसरी बीवी कहाँ गई, हम्म। कहाँ है? ये हम्म। सवाल या निशान डेली हमें देखना पड़ता है, हम्म। डेली ही हमें कमेंट्स में जो है ना ये हाँ। मिलता है देखने को। हाँ जी। तो जवाब जी मैं देता चलूँ कि आज से अगर आप एक हफ्ता या 10 दिन पीछे चले जाएं ना, या जब मैंने व्लॉग उसका बनाया था और मैंने कहा था, और उस व्लॉग में मैंने ये क्लियर कहा था कि ये बस यहाँ तक ही रहेगी, इससे आगे जो है ना इसको नहीं लेके आया जाएगा, ना ही कभी उसका जो है ना वो कैमरे के सामने वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से मैंने शुरू में ही मना कर दिया था कि ये चीज़ें जो है ना, राबिया तो एक सेलिब्रिटी है, राबिया शुरू से यूट्यूब से लिंक है, लेकिन उसको जो है ना लिंक नहीं करना। इस वजह से मैंने शुरू में ही माजरत कर ली थी और ये भी कहा था कि रूटीन वाइज जैसे राबिया के साथ आप मुझे देखते हैं तो ऐसे ही आप मुझे राबिया के साथ देखा करेंगे। बाकी वो हमारे घर का एक अलग मसला है, तो उसको घर में ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये सवाल का जवाब जो है ना वो मैं आपको दे चुका हूँ कि वो जितने व्लॉग में आ सकती थी आई, उसके चले, बाद वो तो फैमिली, एक फैमिली मैटर था, वो तो खत्म, उसको वहीं पे छोड़ दो, वहीं खत्म कर दो। आगे आप सिर्फ मुझसे रब्ता करें और मुझे देखें और मेरे से एंटरटेनमेंट हो। आज काफ़ी दिन हो गए, मामू की तरफ भी नहीं गए, ये खूबसूरत नज़ारे भी नहीं देखे। आती हूँ और चक्कर लगा के चली जाती हूँ।
सुबह आया था भाभी का फ़ोन, भाभी कहने लगी राबिया क्या हुआ, नाराज़ है मुझसे? मैंने कहा नहीं अल्लाह माफ़ करे भाभी, मैं क्यों नाराज़ हूँ? कहने लगी आती है और बाहर से होकर चली जाती है। तो मैं भी सीखने की कोशिश करी, क्योंकि आप सबने कहा था ना कि राबिया आप अपना चैनल अलग कर लो, अब्बासी साहब को एक तरफ कर दो, उनका चैनल अलग कर दो, आप अपना चैनल खुद बनाया करो, अपनी वीडियो खुद बनाया करो। तो मुझे तो जी बताना। आज से जो है ना इनका लेसन शुरू है, ये हाँ व्लॉग जी, खुद बना रही हैं और आगे जो अब यहाँ से आगे व्लॉग चलेगा हाँ जी, बेगम साहबा ही खुद डिस्कस करेंगी आपसे। और आप सबकी बातों को मद्देनज़र रखते हुए जी मैं भी रोज़ाना आप सबके हाथों मज़ीद जलील नहीं होना चाहता, क्योंकि सुन सुन के डेली की बातें सुन सुन के ना मैं तो खुद जो है ना अपसेट हो जाता हूँ। अब आप लोग मुझे नहीं देखना चाहते तो ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। कोशिश करूँगा कि राबिया जो है ना अपने व्लॉग खुद बनाए। और नहीं ना, आप अब्बासी साहब को भी देखा करो। कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आए ना तो उसे भूला भटका नहीं कहते। गलतियां इंसानों से होती हैं, कोई हैवानों से नहीं होती हैं। और माफ़ हम कौन होते हैं माफ़ करने वाला? जब हमारा रब ऊपर बैठा है वो हर किसी की गलतियों को माफ़ कर, वो कत्ल तक माफ़ कर देता है। तो ये तो एक मामूली सी बात थी ना, कोई मसला कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी थी। चलो एक गलती हो गई है, हम मानते हैं अब्बासी साहब से गलती हो गई, इन्होंने अपनी गलती पे नादिर अब थे। मैं गलती हाँ, इन्होंने माफ़ी भी अब मांगी मैं है। गलती कहता हूँ ना तो मैं कहता हूँ कि शायद मेरा नसीब ऐसे लिखा होगा, तो कहते हैं कि तुम ये अपनी गलती को अपने नसीब पे मत थोपो। चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक भी देखो मैं कितने ये चीज़ भी कितने समझा चुका हूँ गलतियां ना। माफ़ करते हैं अल्लाह पाक भी। पता नहीं हमारे कितने ऐब हैं अल्लाह पाक के पास, जिन पे अल्लाह पाक पर्दा ढक देता है। तो आप और मैं क्यों नहीं इंसान नहीं के ऐबों पे पर्दा डाल सकते? क्यों मैं नहीं डाल एक सकते हैं? बात करता हूँ ना, ये कि भाई अल्लाह आपका भला करे, इंसान तो अपनी मर्ज़ी के बगैर सांस भी नहीं ले सकता। ले सकता है? नहीं ले सकते। हाँ, जितनी सांसें लिखी हुई हैं अब वो भी नसीब की बात थोड़ी है, बिल्कुल और नसीब थोड़ी है नहीं। जिसको नसीब को जैसे मुझे कहते हैं कि तुम देखो मैं तो यही कहूँगी कि मिलजुल के ज़िंदगी गुजारो। अभी हमारे यानी कि आपको बताती हूँ, एक दो दिन नहीं बल्कि कल का वाक़या है। कल का वाक़या है कि हमारे यहाँ पर चौक पे ना अच्छा खासा बंदा ज़िंदगी का कहते हैं ना कोई भरोसा नहीं है। समा 100 बरस का पल की खबर नहीं, अचानक बैठा बैठा बंदा दुनिया से चला गया। अब ये तो ज़िंदगी है, अगर वो चला गया पता नहीं उसके दिल में कितने अरमान थे, कोई उससे बोलता था या नहीं बोलता था, क्या है क्या नहीं, बस अल्लाह पाक उसकी मफ़रत करें। इसलिए कहते हैं अब्बासी साहब को भी कि बाकी मिल-जुल के व्लॉग जो है ना जी, ज़िंदगी गुज़ारो, हँस खेल के ज़िंदगी गुज़ारो। आप सब ने व्लॉग बताना है कि बेगम ने कैसा बनाया। अब आगे कंटिन्यू बेगम साहब भाई किया करेंगी व्लॉग अपने। इंशाल्लाह आगे मैं आपके साथ खुद ही आया करूँगी और कंटिन्यू भी मैं खुद करूँगी और एडिटिंग भी स्टार्टिंग में आज से सिखाऊंगा तुम्हें खुद करूँगी। कुछ आती है और कुछ और सिखा देंगे, क्योंकि इंशाल्लाह। व्हाट्सएप स्टोरियाँ लगाती हूँ ना एडिट करके वीडियो, तो मेरे बहन भाई देखते हैं, काफ़ी को मेरी व्हाट्सएप स्टोरियाँ पसंद भी आती हैं। चलो मैं आज से तुम्हें एडिटिंग वगैरह भी सिखा देता हूँ। सिखा दोगे तो आज से ये कैमरा ये फ़ोन भी तुम्हारा हुआ। हाँ, एक सिखा दोगे तो तुम्हारी मेहरबानी। आज से ये कैमरा और फ़ोन भी तुम्हारा हुआ। चलो आज के बाद अब्बासी साहब कट बाय कार्ड यल्ला घर जुलून। चलो चलो उठो, जल्दी जल्दी उठो, घर चलें। अब्बासी साहब आगे आगे, कैमरा मेरे हाथ में और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ अब्बासी साहब के। अब्बासी साहब मैं नहीं, तुम तो कैमरे को मुझे कह देखूँ के आई थी ना कि या नीचे मामू देखूँ? के घर जाना है, फिर इधर से बैठे बैठे माइंड चेंज हो गया। फिर मामू के घर वहाँ से निकले ना, खाला की तरफ से पैसे लेते हुए घास के और फिर निकलते हैं, क्योंकि अगर छोड़ दिए ना तो छूट ही जाएंगे। नहीं आप जाके लो भाई, मेरा उधर कोई वास्ता नहीं है। नहीं, खाला के घर से निकलते, उनकी बहू की तबीयत भी सही नहीं ना, वो भी पता करते हैं ना, आप पता कर लो, उनकी मैं शुगर ऐसे आ फटी रहा है हूँ, ना। आप ऐसे आ जाओ। हाँ ऐसे कर लो, आप ऐसे आ जाओ, मैं ऐसे आ रहा क्योंकि वो खाला की बहू की शुगर फटी है ना, उनका भी पता करते हैं, हूँ। आप उनकी ऐसे आ तबीयत जाओ, का। हाँ मैं ऐसे। चलो आप ऐसे और मैं ऐसे आती हूँ। मैं अपना माइक ऑफ करके ऐसे आ रहा हूँ, आपका माइक लगा हुआ है, आप व्लॉग अपना बनाती हुई आओ। मैं अपना ब्लॉग बनाती भी हूँ। हाँ आप अपना माइक ये देखें, अब्बासी साहब का माइक ये लगा हुआ और मेरा भी कॉलर में लगा हुआ माइक, ऐसी है ना। चलो आओ, मैं वहाँ जा रही हूँ। अब्बासी साहब को मैंने उस तरफ से भेज दिया कि तुम यूँ जाओ और मैं यूँ जाती हूँ। खाला से घास की बात भी करती हूँ कि क्योंकि उन्होंने दूसरा चक्कर घास का काट रहे हैं और मैं उनसे पहले पॉल के पैसे ले लेती हूँ, क्योंकि पहली दफ़ा जो उन्होंने काटा है ना उसके पैसे लेते। मैं इन रास्तों पे से जा रही हूँ क्योंकि ये रास्ता मुझे ईजी है। खाला के घर ये सामने वाला है, खाला के घर थोड़ी सी देर बैठेंगे हम, बहू का पता करेंगे उनकी। और अब्बासी साहब वो हो रहे, हाथ हिलाओ, वो जा रहे अब्बासी साहब, नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर, वो वहाँ पर, तकरीबन एकड़ का फ़र्क है हमारा। ये खाला का घर आ गया, खाला के घर जाते हैं, उनकी बहू का भी थोड़ा सा पता करते हैं, क्योंकि मैं गई हुई हूँ रमज़ान से 4 दिन पहले।
आज माशाल्लाह से 16वां रोज़ा हो गया है और अभी तक मैं ना मामू के घर गई हूँ ना खाला के घर गई हूँ। 16 और 4 20 दिन हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए। अभी तक मैं खाला के घर ना मामू के घर गई हूँ। चलो खड़काते हैं दरवाज़ा और अंदर इंटर होते हैं। रास्ता वो यहाँ आने का एक रास्ता ये है और यहाँ से निकलते हैं हम मामू के घर। ये देखो छोटी छोटी सी बकरी, आ जाओ, ये मेरे भाभी की बकरी है छोटी छोटी सी। ये देखो ये रास्ता यहाँ से यूँ ये आ गए हैं। ये देखो इस्तकबाल के लिए बैठे हैं हमारे। हाँ आज आज सदके सदके सदके। ये देखो देख देख वसीम, कैमरे को देखते देख भज्जी देखा, कैमरे को देखते मेरे पीछे भाजा यहाँ। माशाल्लाह से ये सब्ज़ी देखे मामी ने की मेहनत, करेले लगे हुए हैं और अहमद साहब सब्ज़ी चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये देखेंगे खास तौर पे देख रहा था कि ये आप जरा चेक करो, ये सिक्योरिटी गार्ड है हमारे साथ साथ रहते हैं। छोटे छोटे हाँ छोटे छोटे काफ़ी सारे, एक थोड़ी है काफ़ी सारे हैं। ये सारे शाम के वक्त वही होते हैं जी। सब्जी देख रहा था। हाँ जी, इधर से आ सकती हो? हाँ यहाँ से आ सकती है ना। धनिया चेक कराओ ना जरा। धनिया तो ये पक गया ना, मतलब ये तो बीज बन रहा है ना अब। हाँ तो बीज के लिए तो छोड़ा हुआ है। टिक्की कितनी प्यारी लग रही है, ये देखो। ये क्या पापी की टिक्की है जो होती है, देखें पापा, ये देखें कितनी प्यारी सी लग रही है। और यहाँ पे भी देखें आ जाओ। अहमद ये क्या जोश आ गया, पालक है, पालक बीज बन गया, बीज पालक का बीज बन गया। और ये मेथी है और ये लहसुन है। मिर्चें हमारी जल गई। हाँ मिर्चें तो जल गई, मिर्चों को तो कुछ नहीं हुआ। और ये प्याज भी भाई वालों के अच्छे हो गए, इनकी ये मिर्चों के बीज ये। राबिया का व्लॉग कैसा लगा जी, ये लाजमी से बताएंगे आप सब। हाँ सब ने मेरी हौसला अफजाई करनी है और चीज़ें ज्यादा नजर आती हैं, राबिया कम नजर आती है। हिम्मत, और मेरी हिम्मत बनोगे, मुझे हौसला दोगे तो इंशाल्लाह मैं आगे भी आपके साथ कंटिन्यू रखूँगी अपने व्लॉग को। इधर से कहाँ जा रहे हो? आज तो यहाँ से भी निकल सकते थे, वहाँ से भी निकल सकते थे, अब उल्टे उल्टे रास्तों पे से लेके जा रहे हो मुझे। इस दफ़ा यकीन करें जी कि माशाल्लाह से प्याज इतने होंगे ना, हाँ इतने प्याज की क्वांटिटी काफ़ी है कि रख रख भूल जाएंगे। कहाँ रख रख भूलेंगे, खाएंगे भूलेंगे थोड़ी। ये वाले मामू के बड़े बेटे के हैं, वो सामने वाले मामू के छोटे बेटे के हैं और वो वाले मामू के भांजे के हैं, ये जो जा रहे हैं। काफ़ी देर मामू के घर बैठे रहे हैं। आज काफ़ी दिन के बाद गए। मैंने बताया कि मैं ईद से वो रमज़ान से 4 दिन पहले गई। आज 16वां रोज़ा है, 4 दिन वो 16 20 दिन बाद मामू के घर गए। मामू के घर काफ़ी देर हो गई थी, वहाँ पे बैठे हुए थे, गपशप लगी है। क्योंकि मामू का जो छोटा बेटा है ना, उनका जो बेटा है उन्होंने मैट्रिक कर लिए। तो अहमद साहब उससे बता रहे थे कि तुम्हें ना डिप्लोमा करो, 3 साल का डिप्लोमा करो भावलपुर यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आगे तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए, जो पैसा तुम लगा रहे हो ताकि कल को तुम्हारे वालिदैन को वसूल हो उनकी मेहनत। आगे जो है ना, अब जो फ्यूचर आ रहा है ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आजकल तो समझ लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, सब चीज़ें AI बना के दे रहा है। उसके अलावा अगर ये ऑनलाइन वर्क और इस तरफ बंदा अगर आ जाता है ना मैट्रिक करने के बाद, जैसे कंप्यूटर साइंस है या IT इंजीनियरिंग है, तो वो बंदा यकीन करें कि काफ़ी सक्सेस रहता है ज़िंदगी में। हाँ जी। अब आप लोग ज़रा गेस कीजिएगा कि मेरी कितनी क्वालिफ़िकेशन है या मेरी कितनी एजुकेशन होगी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे अगर मैं बताऊं, मेरी एजुकेशन जस्ट मैट्रिक है। सिर्फ मैंने मैट्रिक की थी, वो भी 2005 में। उसके बाद मुझे ज़्यादा जो शौक़ था ना, वो ये ऑनलाइन वर्क और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा था। आप यकीन करें कि मैं घर में बैठ के, राबिया को पता है कि सॉफ्टवेयर्स भी डिज़ाइन करता हूँ। हालांकि मेरी इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्ट था मेरा। तो उस इंटरेस्ट ने जो है ना, मुझे आप सबके सामने भी अभी एक यूट्यूबर भी बना दिया। अब वो इससे पता क्यों इंजीनियर उसके डिप्लोमे का मशवरा दिया उस बच्चे को हमने। वो पूछ रहा था कि बाबा मुझे ना मशवरा दो, मैंने मैट्रिक कर ली, मैट्रिक के बाद मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो अहमद ने यही कहा कि बेटा तुम ना डिप्लोमा करो, क्योंकि वो बच्चा बीमार भी रहता है। पैदाशी उसके दोनों गुर्दे यानी कि पथरी थी, अभी तक पथरी, अभी भी वो लेज़र वगैरह लगा कर है। तो इसलिए अहमद ने उसे मशवरा दिया कि तुम छाएँ वाला काम लो, साए वाला, जिसके अंदर तुम्हें सहूलत हो और तुम्हारी तबीयत भी बेहतर है, क्योंकि वो बच्चा धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने हमारे अक्सर ब्लॉग में देखा भी होगा, बिलाल नाम है उस बच्चे का, ऐसे ही ना अहमद? हाँ, तो इसलिए उसे अहमद साहब ने यही मशवरा दिया। ये सारी बातें तो घुमा फिरा रही हो, तो मुझे ये बताओ कि इसके पैसे तुम लेने के लिए ऐसे गई थी ना, इसके पैसे मैं लेने के लिए गई थी खाला से। खाला ने कहा, जब मैंने तुम्हें कहा कि पैसों का पैसे ले लो, तुमने कहा नहीं अभी खिलाओ, अभी हमें ज़रूरत नहीं। अब वो मैं खा गई हूँ, अब तुम्हें ज़रूरत है तो अब मेरे पास नहीं है, अब जाओ यहाँ से।
नहीं हमें जरूरत नहीं है, बोझ बोलो तुम्हारे ऊपर बोझ बन मैंने तो कहा, मैंने कहा बोझ तुम्हारे ऊपर बनेगा, इकट्ठे दे नहीं पाओगे फिर क्या करोगे? कहने का अल्लाह मालिक है, दे देंगे। चलो कोई नहीं, घर पहुंचते हैं जी, घर की कुछ कंडीशन भी शेयर करो ना। हाँ जी चलें। घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। गर्मी इतनी लग रही है कि जिसकी कोई हद ही, मेरे ख्याल से जवाद और उसका कज़न। गलत नहीं कहा था कि राबिया के व्लॉग में जो है ना आपको फ्रंट की चीजें ज्यादा देखने हाँ को मिलेगी। आप ये देखो, मेरे ख्याल से नहा कर आए ना ये शलवार और ट्यूबवेल पे नहा के दोनों जने इधर आओ कज़न। जवाद, हाँ वो देखो कंघी कर रहे हैं खड़े होके। इधर आओ इधर आओ। गर्मी इतनी है, काफ़ी मेरे गर्मी है। सामने एक गंजे बंदे के सामने बालों को जो कंघी करता है ना, हाँ हाँ, ये देखो ये नहीं आकड़ देखो इसकी, आकड़ आपका फ्यूचर भी जो है ना वो भी कुछ ऐसा ही होगा, ये टेंशन नहीं लो आप। आकड़ देखो इसकी, आकड़ देखो। हाँ कहाँ गए थे नहाने के लिए? ट्यूबवेल पे। कौन पे सलाम किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरा बच्चा? ठीक। कैसे रही है ज़िंदगी, कैसी चल रही है? रमज़ान कैसे चल रहे हैं? अच्छा। अच्छे चल रहे हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। अब्बा से साहब थोड़ी देर अंदर बैठते हैं पंखे के आगे, गर्मी आगे बहुत नहीं, ज़्यादा पंखे के नीचे। पंखे के नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ जी कि बेगम साहबा का जो व्लॉग है ना वो आप सबको तकरीबन पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और आज इनका ये फर्स्ट व्लॉग था, अभी ये व्लॉग बनेगा, उसके बाद जो है ना ये एडिटिंग वगैरह जितनी भी आज आप ये वीडियो देखेंगे ये टोटल की टोटल जो है ना बेगम साहबा अपनी मेहनत से ख़ुद बनाएंगी। और एडिट करना भी अभी सिखा दूंगा, क्योंकि जैसे वीडियो के सामने मेरा आना जो है ना काफ़ी सारे मेरे देखने वालों को अच्छा नहीं लगता, तो शायद एडिटिंग भी मेरी अच्छी ना लगती हो। बेगम की एडिटिंग जो है ना वो अब आज से जो है ना आप सबको देखने को मिलेगी। तो बस यही कहूँगा कि जी दुआ कर दिया करें, बद्दुआ ना किया करें, दुआ ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलात आसान करे और अल्लाह पाक मेरी भी मुश्किलात ज़िंदगी जो हैं उनको भी आसान करे। आमीन सुमा आमीन। जो कॉमन सवाल था उसका जवाब जो है ना इस वीडियो में आप सबको तकरीबन मिल चुका है कि ये हमारा फैमिली मैटर है जी। और मैं और राबिया जैसे आते हैं व्लॉग में ऐसे ही आया करेंगे, बाकी उसको आप क्लोज़ ही रहने दें उस मैटर को, तो ज़्यादा बेहतर है। जब हम नहीं करते तो फिर आप हमें बार बार जो है ना वो बात करने पे मजबूर ना किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज से व्लॉग लेंथ भी थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ, क्योंकि बेगम साहबा जो है ना उनसे इतनी लंबी वीडियो जो है ना वो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर वो कोशिश करेंगी, अगर पूरा बना सकें तो पूरा, बाकी जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी मुझे वो कैमरे में ले लिया करेंगी। बाकी वो ख़ुद लेंगी तो फिर तो आपको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना? अगर आप खुद मेरे ऊपर कैमरा रखोगी तो फिर तो देखने वालों को एतराज़ नहीं होना चाहिए ना, है? आहिस्ता आहिस्ता कह दिए तुम्हें कैमरे से भी निकाल दूँगी। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए दुआ में याद रखते इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि अभी बैठ गई हैं, अभी जो है ना उठेंगी, फिर अफ्तारी का सामान वगैरह बनाना ये वो करना, तो फिर रमज़ान के दिनों में वैसे ही एक तो नींद भी जो है ना वो भी पूरी नहीं हो पाती है, और दूसरा ये कि मसरूफियात ज़िंदगी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे कल किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हैं, दुआ में याद रखते हैं। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छे से कमेंट करते हैं।